तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो जो सीरीज चल रहा था उस सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए फिर से उपस्थित हो चुके हैं। जो जो होमवर्क दिया गया था पीडीएफ के माध्यम से वो सारी चीज़ों का कवर इसी क्लास में होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि एनटीपीसी रेलवे का जो एग्जाम होने वाला था उसके लिए सिटी इंटीमेशन जो है इंटर लेवल का जो होने वाला था आज से दे ही दिया गया है। सभी लोग देखे होंगे, नज़दीकी सेंटर सब लोग को मिल रहा है। जो जो जिन लोगों का 7 से एग्जाम है, एक दिन डेट को बढ़ा दिया गया जो कि 7 अगस्त से लेकर के और 8 अगस्त तक 8 सितंबर तक एग्जाम होने वाला था, उसको बढ़ा करके 9 सितंबर कर दिया गया है। और इस बीच में एग्जाम जो होने वाला टोटल 19 दिनों का एग्जाम होने वाला है, इसको ध्यान रखिएगा। बीच में फेस्टिवल भी है और साथ साथ कुछ छुट्टी भी है, उस छुट्टियों को छोड़ करके 19 दिन का एग्जाम जो है एनटीपीसी का होने वाला है। इससे पहले जो एग्जाम हुआ था वो सारी चीज़ों कवर क्वेश्चन का जो उसी टाइप पर से क्वेश्चन लगभग पूछने वाला है। तो जितना भी होता है वो सारा चीज़ यहाँ पर कवर करवा ही दिया जाता है। उसी सब को लेकर के पूरे तरीके से स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट किए हैं, जो कि होमवर्क के माध्यम से ही किया जाएगा। और सबसे पहले होमवर्क के माध्यम से करंट अफेयर्स आज का जो बनने वाला था उसको करवाया जाता है। उसके बाद जो होता है वो आपको जो होमवर्क मिलता है, जो कि आगामी एग्जाम जो होने वाली है बिहार पुलिस का चल ही रहा है, बिहार एसएससी का भी एग्जाम होने वाली है आगे, और बिहार दरोगा का नई वैकेंसी भी देखने को मिलेगा। तो ये सारे चीज़ों का कवर जो है इसी क्लास में होने वाला है। तो पूरे तरीके से बने रहिएगा और लास्ट तक क्लास को देखिएगा और लास्ट में क्वेश्चन भी रहेगा, उसका जवाब भी देने का प्रयास कीजिएगा। तो वह स्टार्ट कर रहे हैं। आज का करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन हो जाएगा। अभी वर्तमान में ही पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 का अनावरण जो किया गया वह किस देश के द्वारा किया गया है? यह तुर्की के द्वारा की। इससे पहले तुर्की का नाम तुर्की था और उसका नाम अभी चेंज करके क्या कर दिया गया है? ये तुर्की कर दिया गया है। ठीक है, तुर्की अभी वर्तमान में कर दिया। बताइए एशिया का मरीज जो है वो किसको कहा गया है? एशिया का मरीज हो जाएगा तो वो चीन को कहा गया, और यूरोप का मरीज पूछा जाएगा तो वो तुर्की को कहा गया। क्वेश्चन को पूरा सुन लीजिए तब जवाब दीजिएगा। बताइएगा तुर्की की राजधानी जो हो कहाँ हो जाएगा? अंकारा हो जाएगा। और अंकारा जो वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ये किजिल नदी के तट पर बसा हुआ है। इसको ध्यान रखिए, अंकारा जो वो किजिल नदी के तट पर बसा हुआ है। बताइएगा तुर्की की मुद्रा जो हो क्या हो जाएगा? ये लीरा हो जाएगा। ठीक है, और तुर्की में जो भूकंप आया था उसको बचाव करने के लिए, भारतीय को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ये ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त, जो कि तुर्की में सहायता, भूकंप जो आया था उसको सहायता करने के लिए ऑपरेशन दोस्त को चलाया गया था। आगे बताइएगा, भारत में अपना पहला परिसर प्रारंभ करने वाली इलिनोइस टेक यूनिवर्सिटी जो है वो किस देश की पहली यूनिवर्सिटी हो जाएगी? ये अमेरिका का हो जाएगा। ठीक है, और अभी वर्तमान में 87वें क्रम के ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, जो कि कौन बने हैं? ये हरि कृष्णन बन चुके हैं। ठीक है, हरि कृष्णन बन चुके हैं। और 86वें क्रम के जो बनाया गया था वो किसको बनाया गया था? वो श्री हरि हो जाएंगे। ठीक है, 86वें क्रम के श्री हरि हो जाएंगे और हरि को हटा करके हरि कृष्ण कर दिए तो वो 87वें क्रम के ग्रैंड मास्टर हो जाएंगे। आगे बताइए, और पहले भारत के ग्रैंड मास्टर जो बने थे वो कौन बने थे? ये विश्वनाथन आनंद हो जाएंगे। ठीक है, विश्वनाथन आनंद ही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एआई एंकर अंकिता जो है इसको लॉन्च जो किया गया वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, और असम की राजधानी कहाँ हो जाएगी? दिसपुर, जो कि असम की कभी कभी गुवाहाटी बुलाया जाता है, उसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि शहर है वो, गुवाहाटी राजधानी नहीं है, वो दिसपुर जो है उसकी राजधानी हो जाएगी। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा, अभी मृत घोषित किया गया एशिया का पहला याला ग्लेशियर जो है वो किस देश में हो जाएगा? ये नेपाल में हो जाएगा। ठीक है, और नेपाल के अभी वर्तमान राष्ट्रपति किसे बनाया गया है? ये केपी शर्मा ओली, खड्गा प्रसाद शर्मा ओली पूरा नाम इनका हो जाएगा। और नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति बनने वाली कौन हो जाएगी? ये विद्या देवी भंडारी। ठीक है, विद्या देवी भंडारी हो जाएगी। राम वरण यादव जो हो जाएंगे वो पहले नेपाल के राष्ट्रपति हो जाएंगे। बगल में ही है, राम वरण यादव जो हो जाएंगे वो नेपाल के पहले राष्ट्रपति हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, FISU FISU विश्वविद्यालय खेल 2025 का, ये तो 70 वाला, इसका संस्करण जो हुआ था 32वां संस्करण का जो आयोजन किया गया वो कहाँ में हुआ है? ये जर्मनी में हुआ था। और भारत ने कुल कितना पदक जीत लिया था? ये टोटल 12 पदक जीता है। ठीक है, जिसमें गोल्ड हो जाएगा 2 हो जाएगा और 5 जो हो जाएगा वो ब्रॉन्ज और ये सिल्वर। ठीक है, और ये इसमें पहले स्थान पर जो रहा है वो कौन सा देश रहा है? ये जापान हो जाएगा। ठीक है, जापान जो है पहले स्थान पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित रेल कोच जो है
इसका जो बनाया गया है, इसका पहला सफल परीक्षण जो किया गया वो कहाँ में हुआ है? ये चेन्नई में किया गया है। ठीक है, चेन्नई में इसका आयोजन पहली बार किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाए कौन सा राज्य है जो देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की योजना बनाया है? ये हरियाणा के द्वारा बनाया गया। ठीक है, हरियाणा के द्वारा ही बनाया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? ये नायाब सिंह सैनी। ठीक है, नायाब सिंह सैनी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अभी वर्तमान में खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन जो किया गया वो कहाँ में हुआ है? ये दमन और द्वीप में किया गया। ठीक है, दमन, और इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? ये मणिपुर रहा है। प्रथम स्थान पर जो राज्य रहा वो मणिपुर हो जाएगा। बताइए, अभी वर्तमान में पूर्णतः कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बन चुका है? ये मिजोरम बन चुका है। ठीक है, दूसरे स्थान पर कौन आता है? गोवा, और तीसरा पर जो आ जाएगा वो त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, तीसरे स्थान पर त्रिपुरा, पहला मिजोरम, दूसरा गोवा और तीसरे पर त्रिपुरा हो जाएगा। आगे बताइए, टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी जो हो कौन बन चुके हैं? ये जो रूट बन चुके हैं। ठीक है, जो रूट जो कि दूसरे सबसे ज्यादा इंग्लैंड का हो जाएगा, इंग्लैंड का ही है। बताइए, अभी वर्तमान में भारतीय टीम के कप्तान जो हो किसको नियुक्त किया गया है? ये शुभमन गिल को नियुक्त किया गया है। ठीक है, शुभमन गिल को ही नियुक्त किया गया है अभी वर्तमान में, जो कि अभी जो इंग्लैंड का दौरा अभी चल रहा है उसी में इनको नियुक्त किया गया है। बताइए, टोक्यो जो है वो किसकी राजधानी हो जाएगी? ये जापान की राजधानी। और टोक्यो जो वो किस द्वीप पर बसा हुआ है? ये होन्शु द्वीप पर बसा हुआ है। ठीक है, होन्शु द्वीप पर ये बसा हुआ है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए भारतीय सेना दिवस जो हो कब मनाया जाता है? ये 15 जनवरी को मनाते हैं। ठीक, और डाक दिवस जो हो कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर। ठीक है, 9 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, चर्चा में रहा अभी वर्तमान में पुस्तक क्रिकेटर की पत्नी डायरी का संबंध जो है वो किससे हो जाएगा? ये चेतेश्वर पुजारा से हो जाएगा। ठीक है, चेतेश्वर, ये पूजा पुजारा के द्वारा मतलब उसमें चर्चा किया गया है और यह चेतेश्वर पुजारा के द्वारा ये लिखा गया पुस्तक हो जाएगा। आगे बताइए, किसानों की सहायता के लिए महाविस्तार ऐप और डिजिटल सिटी शाला को जो लॉन्च किया है वह कौन से राज्य ने लॉन्च कर दिया है? ये महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, महाराष्ट्र के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। बताइएगा, महाराष्ट्र के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है? ये देवेंद्र फडणवीस हो जाएंगे। ठीक है, देवेंद्र फडणवीस अभी वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में बनाया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए, प्रोजेक्ट कुश जो है, प्रोजेक्ट कुश को जो है वो किसने लॉन्च किया है? ये DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया। DRDO की स्थापना कब हुआ था? यह 1958 में हुआ था। ठीक है, 1 जनवरी 1958 को DRDO की स्थापना किया गया था। और समीर बी कामत जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? या भी वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष हो जाएंगे। और इसरो के अध्यक्ष अभी कौन हो जाएंगे? ये बी नारायणन हो जाएंगे। ठीक है, बी नारायणन इसरो के अध्यक्ष हो जाएंगे। और अभी वर्तमान में ही इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? ये एम करुणानिधि पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, एम करुणानिधि पुरस्कार जो दिया गया है वो बी नारायण को अभी वर्तमान में ही दिया गया है। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, अभी चर्चा में रहा ऑपरेशन महादेव का संबंध जो हो जाएगा वो किससे हो जाएगा? ये जम्मू कश्मीर से हो जाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर से ही ऑपरेशन महादेव का ये संबंध हो जाएगा। ठीक है, वही 3 को जो मारा गया उसी के लिए ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन महादेव जो जम्मू कश्मीर में चलाया गया है। बताइए, दांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो हो कहाँ हो जाएगा? ये भी जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर को पूर्णतः राज्य का दर्जा जो दिया गया है, ये पूर्णतः केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो दर्जा दिया गया वो कब दिया गया है? यह 31 अक्टूबर 2019 को दिया गया। ये केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो 31 अक्टूबर 2019 में यह इनको दर्जा दिया गया है। चलिए आगे बताइए, अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में किसको बनाया गया है? ये उमर अब्दुल्ला को बनाया गया। उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का चुनाव करा करके पहला मुख्यमंत्री के रूप में यह उमर अब्दुल्ला को बनाया गया है। बताइए, शेरे कश्मीर के नाम से किसको जाना जाता है? शेख अब्दुल्ला। ठीक है, शेरे कश्मीर के नाम से शेख अब्दुल्ला को यह जाना जाता है। बताइएगा, वित्त वर्ष 2025 में भारत को सर्वाधिक FDI जो प्राप्त हुआ है वह किस देश से प्राप्त हुआ है? ये सिंगापुर से हुआ है। ठीक है, सिंगापुर से ही प्राप्त हुआ। बताइएगा, NCERT ने किसे स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा वर्तमान कर लिया है? एक कैप्टन शुभांशु शुक्ला और ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, कैप्टन शुभांशु शुक्ला और ऑपरेशन सिंदूर को NCERT की स्कूलों में शिक्षा पाठ्यक्रम में वर्तमान में शामिल कर दिया है। और इसके अलावा चंद्रयान 3 को भी शामिल किया गया है। आदित्य L1 जो था उसको भी शामिल किया गया था, जो कि आदित्य L1 जो छोड़ा गया था वो किस यान से छोड़ा गया है? ये PSLV C57। इसको छोड़ा कब गया था? 1 सितंबर 2023 में।
2 था और 2 सितंबर 2023 था, ठीक है। और यह कौन से स्थान पर यह पहुंच चुका था? ये लिंगराज पॉइंट पर पहुंचा था, ठीक है। L1 उसी को बना गया, लिंगराज पॉइंट पर यह पहुंच गया था और इसके लिए PSLV-C57 का प्रयोग किया गया था। और चंद्रयान थर्ड जो लॉन्च किया गया था वह कौन से यान से लॉन्च किया गया था? ये LV-M3M4 से लॉन्च किया गया, ठीक है। LV-M3M4 से इसको लॉन्च किया गया था और 14 जुलाई को ये लॉन्च हुआ था और 23 अगस्त को ये पहुंच गया था। जो कि कौन से पॉइंट पर ये पहुंचा था? ये शिव शक्ति उसका नाम रखा गया था, लेकिन पॉइंट हो जाए दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश ही बना था वो भारत ही बन चुका था। बताइए किलाउआ ज्वालामुखी जो है उसमें विस्फोट आया है और किलाउआ ज्वालामुखी जो वो कहाँ हो जाएगा? ये अमेरिका में हो जाएगा, ठीक है। अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है ये, ठीक है। बताइए टाटा एयरबस भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन को जो प्रारंभ किया गया है वह कहां में किया गया है? ये कर्नाटक में किया गया, ठीक है। कर्नाटक, और कर्नाटक के 22वें मुख्यमंत्री किसको बनवाया गया था? ये सिद्धारमैया को बनाया गया, ठीक है। सिद्धारमैया को कर्नाटक के 22वें नंबर के मुख्यमंत्री के रूप में बनाया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के 50 साल पूरे होने पर स्मारक सिक्का को जारी किया है? ये सिक्किम को किया है, ठीक है। सिक्किम में ही किया गया और सिक्किम की राजधानी कहाँ हो जाएगी? ये गंगटोक जो है सिक्किम की राजधानी हो जाएगी। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, एससीओ का मुख्यालय जो कहाँ हो जाएगा? एससीओ ये बीजिंग चीन में, संघाई में हो जाएगा, संघाई में है, ठीक है। संघाई में हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा अपनी ऊर्जा मांग और सौर ऊर्जा पूरा करने वाला भारत का पहला जिला जो है वो कौन सा जिला बन चुका है? ये दीव बन चुका है, ठीक है। दीव जो है इसका जिला बन चुका है। तो आज का जितना भी करंट अफेयर्स बनने वाला था उसको पूरे तरीके से कवर करा दिए, जो कि आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। आगे जो है होमवर्क के माध्यम से जो दिया गया था PDF उसको स्टार्ट किया जा रहा है। दमन दीव नहीं, दमन दीव में है ना। अब जो होमवर्क के माध्यम से महेश बर्नवाल का जो NCERT चलाया जा रहा है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि कृषि और पशुपालन कुछ चल रहा था, तो बताइए कृषि और पशुपालन जो है वह किस अनुच्छेद में दिया गया है? 48 में दिया गया, 48 में हो जाएगा। कृषि और पशुपालन का वर्णन जो हो जाएगा वो अनुच्छेद 48 में दिया गया है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, झूम कृषि जो किया जाता है वो कहाँ में किया जाता है? ये उत्तर पूर्वी राज्यों में किया जाता है, जो कि ढलानी वाली जितने भी पहाड़ी वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा फसल है जिसको उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान? ये गेहूं और गन्ना हो जाएगा, ठीक है। गेहूं और गन्ना हो जाएगा। आगे बताइए अरंडी जो होता है, अरंडी का उत्पादन करने वाला राज्य जो वो कौन सा राज्य हो जाएगा? ये गुजरात हो जाएगा। सबसे अग्रणी राज्य जो हो जाएगा वह अरंडी, जो तेल में आता है उसका, बाल के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। टेम्बा ध्यान दीजिएगा। चलिए बताइए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना जो किया गया वो किस वर्ष किया गया है? यह 1984 में हुआ था, 1984 में हुआ था। और MIC घटना कब हुआ था? 1983 में हुआ था ना। MIC 1984 है, 3 दिसंबर 1984, ठीक है। 3 दिसंबर 1984 को ही मिथाइल आइसोसाइनाइड की घटना हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा पैंगिंग जो है वो किस फसल के लिए लाभकारी प्रक्रिया माना गया है? ये मूंगफली का हो जाएगा, ठीक है। मूंगफली हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य जो वो कौन सा राज्य हो जाएगा? ये असम राज्य हो जाएगा, ठीक है। और सोनालिका जो है वो किसका किस्म हो जाएगा? या गेहूं का हो जाएगा, ठीक है। और कल्याण सोना जो है वो किसका हो जाएगा? ये भी गेहूं का ही हो जाएगा। एक अर्जुन जो है वो किसका हो जाएगा? ये भी गेहूं का ही हो जाएगा। बताइए चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य जो हो कौन सा हो जाएगा? पश्चिम चंपारण नहीं, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल है। चावल उत्पादन में अग्रणी ये राज्य जो हो जाएगा वो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। बताइए गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य हो कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ये हेक्टेयर के मामला में पूछा जाएगा तो ये पंजाब हो जाएगा, ठीक है। और मक्का उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा हो जाएगा? ये कर्नाटक राज्य हो जाएगा, ठीक है। और बाजरा जो है, बाजरा उत्पादन में अग्रणी राज्य हो कौन सा हो जाएगा? ये राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान जो कि बाजरा उत्पादन में अग्रणी राज्य हो जाएगा। राजस्थान में एक मूवी बना था जो कि बाजरा के लिए ये माना गया था, बाजरा के खेत में ने इसे करके गाना आया था। नया डाटा चेंज किया है, बाजरा का महाराष्ट्र देने हैं। चलिए ठीक है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन, सोयाबीन उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य हो कौन सा हो जाएगा? तो अभी वर्तमान में महाराष्ट्र हो चुका है, इसको मध्य प्रदेश पहले था, वही डाटा है दिया, वहाँ पुराना ही है। 25 कहना है, नहीं मध्य प्रदेश ही लग रहा है, मध्य प्रदेश ही होगा, मध्य प्रदेश प्रदेश हो जाएगा। चलिए आगे बताइए जमुना पारी जो है वो किसकी नस्ल हो जाएगी? ये बकरी का नस्ल हो जाएगा, ठीक है। सबसे गर्म दूध जो होता है इसी का दूध होता है और ज्यादा दूध भी देता है। आगे बताइएगा 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व जो है वो किस राज्य में सबसे अधिक है? ये बिहार में हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व जो है किस राज्य का हो जाएगा? ये भी बिहार का। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है
जनसंख्या घनत्व जो हो जाएगा आदमी वाला हो जाएगा वो भी बिहार का ही है, और मवेशी का भी जनसंख्या घनत्व हो जाएगा वो बिहार का ही हो जाएगा। और बिहार का जनसंख्या घनत्व जो हो कितना हो जाएगा 1106, ठीक है 1106 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, थारपारकर जो है वो किसकी प्रजाति हो जाएगी? ये गाय का हो जाएगा। फ्रीजियन जर्सी जो होता है वो किसका हो जाएगा? ये भी गाय का ही किस्म हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश हो जाएगा? ये भारत ही हो जाएगा, ठीक है पहले स्थान पर हो जाएगा। श्वेत क्रांति के जनक किसको माना गया है? ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना गया, ठीक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को ही माना गया है। बताइए मुर्गी का अंडा का कवच जो बना होता है ऊपर वाला खोल जो होता है वो किसका बना होता है? ये कैल्शियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये CaCO3 होता है, ठीक है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो कि मुर्गी के अंडे का कवच जो होता है ऊपर वाला कवच जो होता है वो बना हुआ होता है। बताइएगा विश्व का सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल जो है वो कौन सा हो जाएगा? ये लेग हॉर्न हो जाएगा, ठीक है लेग पीस खाते हैं तो लेग हॉर्न जो हो जाएगा यह विश्व का सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी हो जाएगी। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, ऑपरेशन फ्लड जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? ये दूध उत्पादन, और इसका प्रारंभ जो किया गया था वो कब हुआ था? यह 1970 में हुआ था। इसका 3 चरण हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। पहला चरण हुआ था 70 से 81 तक चला था, दूसरा हो जाएगा 81 से 85 तक हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा 85 से 96 तक हो जाएगा, ठीक है। यह 3 चरण जो है वो चलाया गया था ऑपरेशन फ्लड। इसका प्रारंभ पूछा जाएगा तो ये 1970 में हुआ था और वर्गीज कुरियन के द्वारा यह शुभारंभ किया गया था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, स्टॉक फार्मिंग जो है वह किससे संबंधित हो जाएगा? ये पशुओं का प्रजनन हो जाएगा। स्टॉक फार्मिंग जो होता है वो पशुओं का प्रजनन केंद्र जो है उसी को माना गया है। बताइएगा केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म जो है वो कहाँ में खोला गया है? ये हिसार में हो जाएगा। हिसार किस राज्य में हो जाएगा? ये हरियाणा में हो जाएगा। बताइए स्वतंत्रता के पश्चात भारत में प्रथम पशुगण की गणना जो किया गया था वो किस वर्ष किया गया है? ये 1951 में हुआ है, ठीक है 1951 में किया गया है। आगे बताइए राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI जो वो कहाँ हो जाएगा? ये हरियाणा करनाल में हो जाएगा, ठीक है हरियाणा करनाल में हो जाएगा। और मानसिंह इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग जो वो कहाँ हो जाएगा? ये मेहसाना में हो जाएगा, ठीक है मेहसाना में हो जाएगा। मेहसाना गुजरात में, हाँ ठीक है। चलिए आगे बताइएगा, जालंधर जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये पंजाब में हो जाएगा। यह जो है आपको क्रिकेट का बल्ला जो होता है ना उसके लिए प्रचलित हो जाएगा, ठीक क्रिकेट का जालंधर जो हो जाएगा ये क्रिकेट का मतलब जितना भी सामान होता है ज्यादातर मतलब वहीं पर बनाया जाता है। बताइएगा भारत का कौन सा राज्य है जो खनिज संसाधनों में सबसे अधिक आगे मतलब अग्रणी राज्य हो जाएगा? ये ओडिशा राज्य हो जाएगा। खनिज संसाधनों में सर्वाधिक संपन्न राज्य हो जाएगा वह यह ओडिशा हो जाएगा, ठीक है। वो है ना ये कोयला के मामला में, वो भंडारण में जो है ना वो आगे हो जाएगा, वो झारखंड है। उत्पादन में अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ हो चुका है और भंडारण में झारखंड का है। बताइए भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र जो है वो कौन सा क्षेत्र को माना गया है? ये धारवाड़ क्षेत्र को माना गया है, ठीक है धारवाड़ क्षेत्र को माना गया है जो कि कर्नाटक के आसपास पड़ता है, ठीक है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, प्रसिद्ध लौह अयस्क केंद्रीय मुखी जो है वह लौह अयस्क के लिए माना गया हो, ये किस राज्य में हो जाएगा? ये कर्नाटक में हो जाएगा। और बेलाडीला की खान जो वो किस लिए प्रचलित हो जाएगा? ये बेलाडीला लौह अयस्क के लिए छत्तीसगढ़ में हो जाएगा और ये लौह अयस्क के लिए हो जाएगा। बताइए नाथरा कीपाल क्षेत्र जो है वो किस राज्य में हो जाएगा जो कि लौह अयस्क के लिए है? यह राजस्थान में है, ठीक है राजस्थान में हो जाएगा। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य जो वो कौन सा हो जाएगा? राजस्थान ही हो जाएगा। जनसंख्या में सबसे ज्यादा राज्य कौन हो जाएगा? ये उत्तर प्रदेश जो जनसंख्या में सबसे आगे हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाए, एशिया का उच्च कोटि का जस्ता और शीशा जो है इसका भंडारण जो किया जाता है जो कि राजस्थान में किस जगह से किया जाता है? ये भीलवाड़ा जिला से किया जाता है, ठीक है भीलवाड़ा जिला से किया जाता है। बताइए चूना पत्थर का रासायनिक नाम जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, संगमरमर इसे कहते हैं, CaCO3 हो जाएगा। बताइए बॉक्साइट जो है वो किसका अयस्क हो जाएगा? यह एल्युमिनियम का हो जाएगा। कोरंडम जो हो किसका अयस्क हो जाएगा? ये भी एल्युमिनियम का हो जाएगा। हेमाटाइट किसका अयस्क हो जाएगा? लोहा का हो जाएगा, ठीक है हेमाटाइट जो हो जाएगा वो लोहा का हो जाएगा। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीरेराइट जो हो जाएगी ये सभी लोहे का अयस्क हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का कौन सा राज्य है जो अभ्रक यानी कि माइका का सबसे अधिक उत्पादन करता है? ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। और टीन का उत्पादन करने में अग्रणी राज्य कौन सा हो जाएगा? यह छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है जो कि बस्तर जिला से किया जाता है, सबसे अधिक जो होता है वहीं से होता है। बताइए भारत में 2 सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन करने वाला राज्य जो हो कौन सा हो जाएगा? ये ओडिशा और झारखंड हो जाएगा, ठीक है। बॉक्साइट जो कि एल्युमिनियम का अयस्क है और इसका उत्पादन करने वाला राज्य जो अग्रणी हो जाएगा वह ओडिशा और झारखंड हो जाएगा। बताइए क्रोमाइट जो है इसका उत्पादन करने का अधिकार जो है वो
किस राज्य का हो जाएगा? ये ओडिशा का है। बताइए सांभर झील जो हो कहाँ हो जाएगा? ये राजस्थान में हो जाएगा, जो कि भारत की कुल नमक का क्षेत्रफल में कितना परसेंट सांभर झील से होता है? ये 8.7% होता है। ठीक है, 8.7% जो है वो सांभर झील से नमक उत्पादन किया जाता है। सबसे ज्यादा होता है गुजरात के भावनगर से होता है। बताइए जादू गोरा जो है वो किस लिए प्रचलित है? ये यूरेनियम के लिए हो जाएगा। ठीक है, यूरेनियम के लिए जादू गोरा प्रचलित है और यह झारखंड में पड़ता है। ठीक है, और मोनाजाइट जो वो किसका खनिज हो जाएगा? यह थोरियम का, इसका उत्पादन करने में अग्रणी हो जाएगा, ये केरल राज्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, भारत में ग्रेनाइट की पट्टी और स्लेट जो है वो कहाँ पाया जाता है? ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर में पाया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर में यह पाया जाता है। आगे बताइए खेतरी जो है वो किस लिए प्रचलित हो जाएगा? ये तांबा के लिए हो जाएगा। ठीक है, जो कि राजस्थान में पड़ता है, खेतरी हो जाएगा, वह तांबा के लिए प्रचलित हो जाएगा। अब जो होमवर्क के माध्यम से विविध जो दिया गया था, जो कि महेश बरवाल का एनसीईआरटी का विविध जो दिया गया था, उसको स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। एनसीईआरटी का सभी फैक्ट जो देखने को मिलता है इसी बुक से आपको देखने को मिलता है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, घड़ी का जो क्रिस्टल जो बना हुआ होता है उसमें कौन सा प्रभाव का प्रयोग किया जाता है? ये दाब विद्युत प्रभाव या पीजो विद्युत प्रभाव, उसी का दाब विद्युत प्रभाव या पीजो विद्युत प्रभाव जो उसी को कहा जाता है। बताइए हवाओं में किस प्रकार की ऊर्जा जो है निहित रहती है? ये गति ऊर्जा रहती है। ठीक है, हवा जो होता है उसमें जो ऊर्जा होती है वह गतिज ऊर्जा रहती है, और गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। स्थिर ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? mgh होता है, mgh हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? क्योंकि बर्फ में जो होता है वो सड़क की अपेक्षा घर्षण जो होता है वो क्या होता है? कम होता है। जहां पर कम रहेगा वहां पर फिसलन ज्यादा होगा, चढ़ने में परेशानी होगी, इसलिए बर्फ पर चलने में कठिनाई होती है। बताइए भारत में मीट्रिक प्रणाली जो है वो किस पर प्रारंभ किया गया था? यह 1957 में हुआ था। ठीक है, 1957 में मीट्रिक प्रणाली को शुरू किया गया था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, उष्मा का स्थानांतरण जो होता है वह किस विधि के द्वारा किया जाता है? ये तापांतर के द्वारा किया जाता है। टेम्परेचर डिफरेंशिएशन, यानी कि उष्मा का स्थानांतरण जो होता है उसको तापांतरण कहते हैं। वो संवहन जो होता है वो विधि होता है, और यहाँ उष्मा का स्थानांतरण की बात कर रहा है, तो स्थानांतरण का मुख्य कारण तापांतर ही होता है। बताइए कौन सा रंग है जो सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक माना गया है? ये काला रंग होता है। काला रंग को देखिए जाता हूँ ना, अफ्रीका में देखते हैं सबसे ज्यादा काला रंग होता है, जो कि ज्यादा धूप जो है वहीं पर देखने को मिलता है। कर्क रेखा जो वहां पर एकाएक पड़ता है, इसलिए ज्यादातर वहां पर धूप को देखने को मिलता है। और काला रंग जो होते हैं, काले आदमी जो होते हैं, ज्यादातर धूप को अवशोषित कर लेते हैं। बताइए क्वेश्चन में, डीजल इंजन जो होता है उसमें कितने स्पार्क प्लग लगा हुआ होता है? इसमें नहीं होता है। स्पार्क प्लग जो लगता है ना वो लगता है आपको पेट्रोल इंजन में लगता है। पेट्रोल इंजन जो होता है उसमें स्पार्क प्लग लगाया जाता है, और डीजल इंजन जो होता है उसमें दबाव के कारण होता है। इसको ध्यान रखिएगा, प्रेशर जो दिया था ऊपर से नीचे जो हवा का दबाव होता है उसी कारण जो उसमें आग लगता है, उसके बाद मतलब उससे चिंगारी उठती है। और यह जो पेट्रोल इंजन जो होता है उसमें स्पार्क लग रहा होता है, स्पार्क प्लग लगा हुआ रहता है, जो कि निकालते हैं उसको अगर हाथ में सटाइएगा, जैसे गाड़ी उड़ी चलाते हैं, 2 चक्का चलाते हैं, तो उसमें स्पार्क जो लगा, प्लग जो लगा हुआ उसको खींच करके सटाइएगा हाथ में, बहुत जोर से झटका लगेगा। उसका झटका जो होता है बहुत ज्यादा होता है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, परम शून्य ताप जो होता है वो कितना डिग्री को माना गया है? ये -273.15 डिग्री। पूरी अगर लीजिएगा तो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। इसी को केल्विन में अगर बदलिएगा तो 0 केल्विन हो जाएगा। आगे बताइए गामा किरण की खोज करने वाला व्यक्ति जो था वो कौन हो जाएगा? ये पॉल बिलार्ड के द्वारा खोला गया। ठीक है, पॉल बिलार्ड ने खोजा था। और मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक परावैंगनी किरण जो हो जाएगा यार, यही गामा किरण ही हो जाएगा, जो कि मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक परावैंगनी किरण हो जाएगा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, मोबाइल चार्जर में कौन सा युक्ति का प्रयोग किया जाता है? लिथियम तो होता है एक, यह मतलब कैसा ट्रांसफार्मर उसमें प्रयोग किया जाता है? यह अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, उसी को स्टेप डाउन भी बोला जाता है। ठीक है, इंग्लिश में स्टेप डाउन बोला जाता है और हिंदी में उसको अपचाई ट्रांसफार्मर कहा गया है। बताइए पॉजिट्रॉन का खोज जो है वो किसके द्वारा किया गया है? यह एंडरसन के द्वारा खोजा गया है। ठीक है, एंडरसन ने ही खोजे हैं। बताइए पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को क्या कहा गया है? ये द्रव्यमान कहा गया है। ठीक है, द्रव्यमान यानी कि संवेग mv होता है, वेग होता है v हो जाएगा, v और mv यानी दोनों का अनुपात में v कट जाएगा, m बचेगा तो वो द्रव्यमान को ही दर्शाएगा।
बताइए तरित चालक जो होता है उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? ये बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। और इसका बना हुआ जो होता है वो किसका बना हुआ होता है? ये तांबे का बना होता है, ठीक है, तांबे का ही बना होता है। बताइए हवा का बाष्प घनत्व जो होता है वो कितना होता है? 14.4 ग्राम होता है, ठीक है, 14.4 ग्राम हो जाएगा। और कल्पक्कम जो है वो किस लिए प्रचलित हो जाएगा? ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र हो जाएगा, ठीक है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र कल्पक्कम हो जाएगा, जो कि यह तमिलनाडु में हो जाएगा। बताइए इंदिरा गांधी आणविक ऊर्जा केंद्र जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये भी तमिलनाडु में ही हो जाएगा। और इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो है वो कहाँ हो जाएगा? वो नई दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है, नई दिल्ली में हो जाएगा, पालम में हो जाएगा। बताइए ईसी जो है वो किस अंग को प्रभावित करता है? ये हृदय के लिए हो जाएगा, ठीक है। और ईईजी जो है वो किस लिए हो जाएगा? वह मस्तिष्क की विकृति को पता लगाता है, ठीक है। ईसीजी हो जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हो जाएगा। और ईईजी हो जाएगा इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ हो जाएगा, ठीक है। और एक ईएमजी जो होता है वो त्वचा के लिए होता है। ईओजी होता है वो आंख के लिए होता है। और ईएमजी जो होता है वो त्वचा के लिए होता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा दूरबीन का आविष्कार जो है वो किसके द्वारा किया गया था? ये गैलीलियो के द्वारा किया गया, ठीक है, गैलीलियो के द्वारा ही दूरबीन का आविष्कार किया गया था। आगे बताइए लौह चुंबक पदार्थ जो होता है उसमें किस तापमान पर वह जो होता है वह किस तापमान पर अनुचुंबक बन जाता है? ये क्यूरी ताप पर होता है, क्यूरी ताप पर होता है। और लोहा का क्यूरी ताप जो होता है वो कितना होता है? 770 होता है, ठीक है, लोहा का जो होता है वो 770 क्यूरी तापमान होता है। बताइए चंद्रशेखर सीमा का खोज जो वो किस द्वारा किया गया था? ये एस चंद्रशेखर के द्वारा किया गया, ठीक है, एस चंद्रशेखर के द्वारा ही किया गया है। आगे बताइए भाप इंजन जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? एक उष्मा गतिकी का सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है, उष्मा गतिकी का सिद्धांत पर काम करता है। और विद्युत जनरेटर जो होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर ही काम करता है। और रॉकेट जो काम करता है वो किस पर काम करता है? संवेग संरक्षण का या न्यूटन का थर्ड लॉ हो जाएगा, ठीक है, संवेग संरक्षण या न्यूटन का तीसरा नियम के कारण ही यह उड़ता है। आगे बताइए वायुयान जो होता है, वायुयान वह किस सिद्धांत पर काम करता है? ये बर्नौली का तरल गति विज्ञान का सिद्धांत है, बर्नौली का तरल गति विज्ञान का सिद्धांत है, उसी के द्वारा जो है वायुयान उड़ता है। जैसे छप्पर भी उड़ता है वो भी बर्नौली के प्रमेय पर ही आधारित है, ठीक है। नीचे में दबाव जो होता है उसका अधिक हो जाता है, ऊपर में कम होता है, इसलिए छप्पर जो होता है वो उसको हवा आता है तो उड़ा देता है, ठीक है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए सोनार जो होता है वह यंत्र है, वह कौन से तरंग मतलब किस सिद्धांत पर वह काम करता है? ये पराश्रव्य तरंग पर काम करता है, ठीक है, पराश्रव्य तरंग पर जो है वो काम करता है। और ध्वनि जो है वो कैसा तरंग हो जाएगा? अनुदैर्घ्य तरंग होता है। प्रकाश होता है वो अनुप्रस्थ होता है और ध्वनि जो होता है वो अनुदैर्घ्य तरंग होता है। बड़े प्रकाशिक तंतु जो होता है वो किस पर काम करता है? TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, उसी को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। उसी पर जो है प्रकाश तंतु जो वो काम करता है। और फोटो सेल जो होता है वो किस पर काम करता है? ये प्रकाश विद्युत प्रभाव पर काम करता है, प्रकाश विद्युत फोटो सेल जो होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर ही काम करता है। बताइए नाभिकीय रिएक्टर का आविष्कार जो है वो किसके द्वारा किया गया था? ये एनरिको फर्मी के द्वारा किया गया, ठीक है, एनरिको फर्मी के द्वारा किया गया है। आगे बताइए प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज जो है वो किसके द्वारा किया गया था? प्रकाश का प्रकीर्णन की खोज, प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज जो है रमन प्रभाव के नाम से ही जाना, सीवी रमन के द्वारा किया गया था। और रमन प्रभाव के नाम से ही इसको जाना गया, और इसी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी 1930 में दिया, 30 में मिला था, इसमें हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक कौन थे जो चंद्रशेखर सीमा की गणना करने के लिए तारों की उत्पत्ति और उसकी संरचना के लिए कृष्ण छिद्र के लिए शोध किए थे? वही चंद्रशेखर हो जाएंगे, एस चंद्रशेखर, जो कि 1983 ईस्वी में भौतिकी क्षेत्र में इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसी वर्ष भारत जो है वर्ल्ड कप का क्या रहा था? विनर रहा था, ठीक है। और किसको हरा दिया था? ये वेस्ट इंडीज को हरा करके वर्ल्ड कप को भारत ने 1983 में पहली बार जीत लिया था। और दूसरी बार जो जीता वो कब जीता है? यह 2011 में जीता। उसके बाद तीसरी बार अभी तक नहीं वर्ल्ड कप को जीत पाया है। अब जो होमवर्क के माध्यम से जो दिया गया था हिस्ट्री का, जो कि लुसेंट जो चलाया जाता है बिहार दरोगा के लिए स्पेशल रूप से और बिहार पुलिस के लिए स्पेशल रूप से, जो कि यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, तब उसको स्टार्ट किया जा रहा है। बताइए पंचतंत्र के लेखक जो हो कौन हो जाएंगे? वह विष्णु शर्मा हो जाएंगे, ठीक है। और पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद जो है वह किया गया था, किस नाम से किया गया है? ये कलीला और दिमना के नाम से किया है, कलीला और दिमना के नाम से जो है पंचतंत्र का अरबी में जो है इसका अनुवाद किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा अकबर के काल को हिंदी का क्या कहा गया है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया, ठीक है। हिंदी
काल का, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल जो है अकबर के काल को कहा गया है। बताइए क्वेश्चन, अकबर ने कवि प्रिय की उपाधि जो है वो किसको दिया था? बीरबल को दिया था। और महापात्रा की उपाधि जो वो किसको दिया था? नरहरि को दिया था। अकबर ने महापात्रा की उपाधि जो दिया था वह नरहरि को दिया है, और कवि प्रिय की उपाधि जो दिया था वो बीरबल को दिया था। बताइए बुलंद दरवाजा का निर्माण जो करवाया था? अकबर ने ही करवाया था। और किसके उपलक्ष्य में ये करवाया था? ये गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में हुआ था। ठीक है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही ये अकबर ने जो है वो बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। और 4 बाग बनाने की परंपरा जो किसने बनाया था? अकबर के समय में ही हुआ था। ठीक है, शुरू जो हुआ था वो अकबर के समय में शुरू हुआ था। ठीक है, 4 बाग बनाने की परंपरा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। और 4 बाग जो हो कहाँ हो जाएगा? आपको 4 मीनार है वो, ये 4 बाग जो है वो लखनऊ में, और 4 मीनार जो है वो हैदराबाद में हो जाएगा, और 4 बाग जो है वो लखनऊ में हो जाएगा। बताइए अकबर ने सीरी कलम की उपाधि जो है वो किसको दिया था? ये अबुल समद को दिया था। और जरी कलम की उपाधि जो दिया था वो किसको दिया था? ये मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था। ठीक है, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम दिया था, और सीरी कलम की उपाधि जो दिया था वो अबुल समद को दिया था। बताइए मुगलों का राजकीय भाषा जो था वो क्या हो जाएगा? फारसी। और दिल्ली सल्तनत का राजकीय भाषा क्या था? अरबी हो जाएगा। ठीक है, और देवों की भाषा जो थी वो क्या हो जाएगी? संस्कृत में हो जाएगा। भगवान लोग संस्कृत में ही बातचीत किया करते थे। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। अकबर जो था वो कौन सा वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण था? ये नगारा बजाता। ठीक है, नगारा जो है बजाने में निपुण था। नगारा हो जाए, नगारा उसी को बोला जाता है। बताइए मुगल मुद्रा व्यवस्था में सुव्यवस्थित रूप से प्रदान करने का श्रेय जो है वो किसको प्राप्त हुआ था? ये अकबर को ही प्राप्त हुआ था। ठीक है, अकबर ने ही करवाया था। बताइए अकबर ने किसके विजय के स्मृति पर सिक्कों की बाज की आकृति के रूप में दिया था? ये असीरगढ़ का विजय है। असीरगढ़ के विजय के उपलक्ष्य के बाद जो है वो सिक्कों पर जो है बाज का चित्र को अंकित करवाया था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए। अकबर का उत्तराधिकारी जो बना था वो कौन हो जाएगा? जहांगीर बना था। बाहर अकबर जहां में शाह तेरे जैसा और कहा। इसी ट्रिक से आप पूरा आ जाएगा। बा से हो जाएगा बाबर हो जाएगा, हौ से हुमायूं हो जाएगा, उसके बाद जब बाहर अकबर, उसके बाद अकबर आ जाएगा, अकबर के बाद हो जाएगा बाहर अकबर जहां में, तो जहां से हो जाएगा जहांगीर हो जाएगा, जहां में शाह, उसके बाद शाहजहां आ जाएगा, और उसके बाद औरंगजेब आ जाएगा। और कहां से? औरंगजेब आ जाएगा। इस तरह से याद कर सकते हैं। एग्जाम में अगर पूछेगा तो उस तरीके से उसको याद करके बैठा सकते हैं, उसका ईस्वी जो होता है वो। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। अकबर का उत्तराधिकारी जहांगीर जो हुआ था, जहांगीर का बचपन का नाम जो था वो क्या हो जाएगा? ये सलीम हो जाएगा। ठीक है, सलीम अली नहीं, सलीम अली पक्षी विज्ञान है, और ये सलीम सिर्फ इसका नाम रहा था। चलिए आगे बताइए। और इसका जो जहांगीर जो था, यह जहांगीर जो है गद्दी पर कब बैठा था? ये 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को गद्दी पर बैठा। ठीक है, 16 और जहांगीर का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? ये 1569 में ही हुआ था। 30 अगस्त 1569 में ही जहांगीर का जो है वो जन्म हुआ था। बताइए अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत किसके नाम पर रखा था? ये सलीम चिश्ती के नाम पर रखा, शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही रखा था। और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ हो जाएगी? या अजमेर में हो जाएगी। ठीक है, अजमेर राजस्थान में हो जाएगा। बताइए न्याय का जंजीर के नाम से किसको जाना गया है? ये जहांगीर को ही जाना गया। ठीक है, जहांगीर का जो कि यह बना हुआ जो हुआ था न्याय का जंजीर, वह सोने का बना हुआ था। ठीक है, बताइए जहांगीर द्वारा शुरू किया गया, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा खुद ही लिखा था, जिसका नाम क्या रखा गया था? ये तुझ के जहांगीरी हो जाएगा। ये आत्मकथा अपने ही लिखा था, और इसका पूरा जो कराया था वो मोतबिंद खां के द्वारा कराया गया था। ठीक है, इसका पूरा जो करवाया गया था वो मोतबिंद खां के द्वारा पूरा करवाया गया था। मतलब जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र जो था वो कौन हो जाएगा? ये खुसरो हो जाएगा, जो कि 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध में ही विद्रोह इसको कर दिया था। बताइएगा खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने कौन से गुरु को मरवा दिया था? ये 5वें गुरु हो जाएंगे। 5वें गुरु अर्जुन देव जो थे, इनको फांसी दिलवा दिया था। चलिए आगे बताइए। खुसरो गुरु से गोविंदवाल में मिला था, और अहमदनगर के वजीर में मलिक अंबर के विरुद्ध में सफलता से खुश होकर के जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दे दिया था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। नूरजहां जो थी वो कहाँ के निवासी हो जाएगी? ये ईरान की निवासी हो जाएगी। ठीक है, ईरान की निवासी मिर्जा गयाब बेगम की पुत्री नूरजहां थी, जिसका वास्तविक नाम जो था वो क्या हो जाएगा? मेहरुन्निसा हो जाएगा। नूरजहां का विवाह किससे हुआ था? नूरजहां का विवाह,
ठीक है बोल रहे हैं, उसका नाम क्या? शेर खान पहले विवाह हुआ उसका। ठीक है, शेर खान से ही पहला हुआ था। हाँ, अल्तुनिया से हुआ था, वो उसका हुआ था, क्या कहते हैं, दुनिया से पहले ये रजिया सुल्तान का हुआ था, वो अलग है। और यह जो हुआ था ना, जहांगीर से ही हुआ था। उसका मर गया। उसके बाद जहांगीर से बाद में किया था। बाद में जो है उसको देखा था, यानी कि बाग बगीचे मेला में, में देखा था। मैंने अखिम देखा था। बगीचा में देखा था, बगीचा में फूल को नवरोज मतलब त्योहार में देखा वही ना, बगीचा में ही नवरोज त्योहार में देखा था। उसके बाद इसे शादी कर लिया था। नवरोज त्योहार में ही देखा था, उस पर मेहरुन्निसा को देखा था और उसका सौंदर्य पर मुग्ध होकर के 1611 ईस्वी में से विवाह कर लिया था। ठीक है, चलिए आगे बताइए। नूरजहां बताइए, विवाह के बाद जो है जहांगीर ने उसे कौन सा महल उपाधि में दिया था? ये नूर महल दिया था। ठीक है, नूर महल उपाधि में दिया था। उसके बाद से उसका नाम जो है नूरजहां के नाम से उसको सम्मानित कर दिया गया था। बताइए, नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने किसका सिक्का को जारी किया था? चांदी का सिक्का किया था। अभी मर जाता है तो दफना दिया जाता है, लेकिन उस समय चांदी का सिक्का को भी जारी कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा, शेर अफगान एवं मेहरुन्निसा की पुत्री जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र किससे कर दिया गया था? ये शहरयार से कर दिया गया था। उसका नाम जो था लाडली बेगम था। ठीक है, उसका नाम जो हो जाएगा वो लाडली बेगम हो जाएगा। बताइए, गुलाब से इत्र निकालने की विधि का खोज जो कौन किया था? यह असमत बेगम किया था, जो कि नेहरू-मिसा की माँ थी। ये नूरजहां जो थी, नूरजहां की माँ थी। नूरजहां की माँ असमत बेगम थी। इसी ने जो है इत्र से जो है गुलाब से इत्र निकालने की विधि का जो है वो खोज किया था। अभी जो है अभी परफ्यूम जो अभी चलता है उसी के हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा, मुगलों शासकों में सर्वप्रथम कौन सा राजा हुआ था जिसके आकृति युक्त सिक्के को जारी किया गया था? ये जहांगीर हो जाएगा। ठीक है, जहांगीर ही एक राजा हुआ था जो कि आकृति युक्त सिक्के जो है वो जारी किया था। और इसी के समय निसार चांदी का सिक्का के रूप में चलाया गया था, जो रुपये का 1/4 बराबर के भाग होता था। आगे बताइए, मंसूर जो था वो किसका चित्रकारी माना गया था? ये जहांगीर के समय में हो जाएगा, जो कि ये चित्रकार जो था पक्षियों का चित्रकार करता था। ठीक है, और एक अबुल हसन भी था, वो भी जहांगीर के ही समय में ये चित्रकार रहता था। बताइए, जहांगीर के समय को किसका स्वर्ण काल कहा गया है? ये चित्रकला का स्वर्ण युग कहा गया है। ठीक है, चित्रकला का स्वर्ण युग कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन, कौशाम्बी अभिलेख जो है वो कहाँ हो जाएगा? कौशाम्बी, ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। और यह किसके द्वारा बनवाया गया था? अशोक के द्वारा बनवाया गया। ठीक है, अशोक के द्वारा ही बनवाया गया था। बताइए, प्रयाग प्रहस्ती लेख जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है? यह हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। और इससे संबंधित व्यक्ति कौन हो जाएंगे? यह समुद्रगुप्त हो जाएंगे। ठीक है, समुद्रगुप्त ही हो जाएंगे। आगे बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा, तंबाकू खेती प्रारंभ करने वाला पहला व्यक्ति जो था, यानी कि तंबाकू जहांगीर के समय में हुआ था। और यह किसके द्वारा लाया गया था? ये पुर्तगालियों के द्वारा सर्वप्रथम ये 1605 ईस्वी में लाया गया था। ब्राजील, पुर्तगाल ने इसको ब्राजील से लाया था और जहांगीर के समय में ही इसको शुभारंभ किया गया था। बताइए, जहांगीर के समय में ही मराठों में पहली बार मुगलों की सेवा का प्रारंभ किया गया था। वो कब हुआ था? यह 1620 में हुआ था। ठीक है, 1620 हो जाएगा। बताइए, जहांगीर के बाद सिंहासन में बैठने वाला व्यक्ति कौन हो जाएगा? जहां में शाह, ये शाहजहां हो जाएगा। ठीक है, शाहजहां हो जाएगा, जिसका बचपन का नाम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? खुर्रम हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा, जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से ही खुर्रम का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? ये 5 जनवरी 1592 ईस्वी में हुआ था। 5 जनवरी 1592 में हुआ था। उसके बाद जो है अर्जुमंद बानो बेगम से जो है 1612 ईस्वी में इनका निकाह हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बताइए। और इनका प्रसव पीड़ा जो हुआ था उसी के समय में जो है इनका मृत्यु भी हुआ था, जो कि 7 जून 1631 ईस्वी को प्रसव पीड़ा के कारण जो है शाहजहां की पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम जो थी, इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है चलते हैं, उसके बाद अगले दिन जो होगा शाहजहां का शादी जो होगा किससे हो जाएगा? वो देखा जाएगा, जो कि ताजमहल जो बनाया गया था मुमताज के याद में। चलिए, अब जो अर्थव्यवस्था का होमवर्क के माध्यम से जो दिया गया था उसको स्टार्ट किया जा रहा है। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए पहली स्टॉक एक्सचेंज कौन बनी थी? जो सूचीबद्ध होने वाली प्रथम भारतीय कंपनी इंफोसिस का बनाया गया था। ये अमेरिका का नासडॉक हो जाएगा। ठीक है, नासडॉक की पहली सूचीबद्ध, मतलब भारत की कंपनी इंफोसिस जो था ना, उसी में सूचीबद्ध पहली बार किया गया था।
बताइए स्टॉक एक्सचेंज जो होता है उसमें विदेशी निवेश जो किया तो उसमें भारत का कितना हो जाएगा, ये 49% हो जाएगा, ठीक है। एफडीआई जो होता है उसमें सरकार का होता है। 49% जो होता है वो विदेशी निवेश होता है और सरकार का 51% होता है, ठीक है। बताइए एफडीआई में अधिकतम निवेश जो होता है वो कितना परसेंट होता है, 26% तथा शेष 23% जो होता है वो स्थानगत विदेशी निवेश एफआईआई होता है। बताइए विश्व का सबसे पहला संगठित शेयर बाजार जो है वो कहाँ में खोला गया था, या नीदरलैंड में खोला गया था। एम्स्टर्डम नीदरलैंड में खोला गया था। और ये कब खोला गया था, यह 1602 में खोला गया, ठीक है। 1602 में पहली बार खोला गया था। बताइए शेयर होल्डरों में स्टॉक पर हुई कमाई जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसे लाभांश कहा गया, ठीक है, उसको लाभांश कहते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो इसका स्थापना कब किया गया था, यह 1875 में हुआ था, ठीक है, 1875 में किया गया है। आगे बताइए डॉलक्स जो होता है यह किसका सूचकांक हो जाएगा, यह मुंबई का ही हो जाएगा और यह बीएसई के तहत जो आता है और इसमें 200 सूचकांकों का डॉलर जो होता है वह मूल्य सूचकांक डॉलक्स जो वो कहलाता है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए इस समय भारत में कृषि वस्तुओं पर एक्सचेंज की संख्या जो है वो कितना हो जाएगा, ये 22 गो हो जाएगा, ठीक है, 22, जिसमें 6 जो है राष्ट्रीय एक्सचेंज हो जाएगा और बाकी सभी जो है वो राज्य सरकार के तहत आता है, ठीक है। बताइए बजट जो होता है इसका फ्रेंचिक शब्द जो है वो क्या हो जाएगा, ये बुजेट हो जाएगा, यानी कि ये फ्रांसिक शब्द जो हो जाएगा इसका बुजेट हो जाएगा, जिसका शाब्दिक अर्थ जो होता है एक छोटे चमड़े का थैला जो है वो हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जो पहली बार जो है वित्तीय प्रस्ताव का दस्तावेज जो है चमड़े के थैले में किया था, ये रॉबर्ट बालपोल के द्वारा 1721 से लेकर के 1742 ईस्वी के बीच में यह किया गया था। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा जब बजट प्राप्ति बजट व्यय के बराबर होता है उसको कौन सा बजट कहते हैं, यानी कि बजट जब यानी कि बराबर हो जाएगा तो उसको संतुलित कहा गया है, जब बराबर नहीं होता है उसको असंतुलित बजट कहा गया है। बताइए भारत जैसे विकासशील देशों में कौन सा बजट जो है वो पेश किया जाता है, एक घाटे का बजट हो जाएगा, ठीक है। भारत में जो है विकासशील देश जैसे होते हैं वहां पर जो घाटे का बजट जो है वो पेश किया जाता है। बताइए बजट पेश करने का अधिकार जो है वो किसके पास रहता है, ये वित्त मंत्री के पास रहता है और अभी वर्तमान में वित्त मंत्री कौन हो जाएगी, यह निर्मला सीतारमण हो जाएगी, ठीक है, जो कि यह अभी वर्तमान में जो पेश किया वो 8वीं बार जो है वो पेश कर चुकी है। तो ये जितना भी होमवर्क के माध्यम से दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब चलते हैं जो कि होमवर्क के माध्यम से ही दिया गया था, विविध जो दिया गया था लुसेंट का, जो कि कुछ बुक बचा हुआ था उसको स्टार्ट किया जा रहा है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा हाउ आई प्ले गोल्फ पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, यह टाइगर वुड्स के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। गोल्फ के खिलाड़ी टाइगर वुड्स हो जाएंगे, उन्हीं के द्वारा हाउ आई प्ले गोल्फ जो है पुस्तक लिखा गया है। और प्लेइंग इट माय वे पुस्तक कौन लिखे हैं, यह सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया। बिलीव पुस्तक कौन लिखे हैं, सुरेश रैना के द्वारा लिखा गया, जो कि बिलीव पुस्तक जो है वो लिखा गया। और खुल्लम खुल्ला पुस्तक कौन लिखे हैं, यह ऋषि कपूर के द्वारा लिखा गया, ठीक है, ऋषि कपूर के द्वारा जो है वो खुल्लम खुल्लम पुस्तक जो है वो लिखा गया है, खुल्लम खुल्ला हो जाएगा। बताइए फ्रीडम फॉर फियर पुस्तक जो हो कौन लिखे हैं, ये आंग सांग सूकी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, आंग सांग सूकी ने लिखे हैं। और माय कंट्री माय लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, एल.के. आडवाणी के द्वारा लिखा गया, ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा माय कंट्री माय लाइफ पुस्तक जो है वो लिखा गया है। और एक और था मेरी 51 कविता, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक जो है वो कौन लिखे हैं, ये कपिल देव, सीधे दिल से, ये पुस्तक जो हो जाएगा यह कपिल देव के द्वारा लिखा गया है। आगे बताइएगा द लॉरेस्ट रेस जो है वो कौन किसके द्वारा लिखा गया है, ये टॉम अल्टर के द्वारा लिखा गया है, टॉम अल्टर के द्वारा लिखा गया है। द पाथ टू पावर पुस्तक जो है वो कौन लिखे हैं, ये मार्गरेट थैचर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, मार्गरेट थैचर के द्वारा ही लिखा गया है। बताइए इंडिया द सीज विदिन पुस्तक जो है वो कौन लिखे हैं, तो ये एमजे अकबर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, एमजे अकबर ने लिखे हैं। और द ब्रीफ हिस्ट्री पुस्तक जो है कौन लिखे हैं, ये स्टीफन हॉकिंस के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट पर्सन पुस्तक जो हो कौन लिखे हैं, ये व्लादिमीर पुतिन के द्वारा लिखा गया, ठीक है, फर्स्ट पर्सन पुस्तक जो हो जाएगा वह व्लादिमीर पुतिन के द्वारा लिखा गया है। और लिविंग हिस्ट्री पुस्तक जो हो कौन लिखे हैं, ये हिलेरी रॉन्थम क्लिंटन के द्वारा लिखा गया है। आगे बताइए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक कौन लिखे हैं, यह नेल्सन मंडेला। और द स्ट्रगल इन माय लाइफ पुस्तक कौन लिखे हैं,
द स्ट्रगल इन माई लाइफ पुस्तक जो है नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखा गया है, और सिर्फ वो जो था ये स्ट्रगल ऑफ माई इंडिया था, वो पुस्तक जो लिखा गया था वो सुभाष चंद्र बोस ने लिखे थे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, हेड्स एंड टेल पुस्तक जो हो कौन लिखे हैं, या मेनका गांधी के द्वारा लिखा गया, ठीक है, मेनका गांधी के द्वारा ही लिखा गया। मदर टेरेसा पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, ये नवीन चावला हो जाएंगे, ठीक है, नवीन चावला हो जाएंगे। और सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, विक्रम सेठ हो रहा है। ये अनसुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, या करण जौहर हो जाएंगे। ये अनसुटेबल पुस्तक जो हो जाएगा वह करण जौहर, जो कि एनटीपीसी 2019 में ये पूछा हुआ मेंस का क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, कौन पाकिस्तान सर्वाइव पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, ये तारिक अली हो जाएंगे, ठीक है, तारिक अली हो जाएंगे, जो कि कौन पाकिस्तान सर्वाइव पुस्तक को लिखे हैं। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, 10 द्वार से सोपान तक मधुशाला पुस्तक जो हो कौन लिखे हैं, ये डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया, ठीक है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, द ऑडिसिटी ऑफ होप पुस्तक कौन लिखे हैं, ये बराक ओबामा के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। बताइए ये न्यू वर्ल्ड पुस्तक जो हो कौन लिखे हैं, ये अमित चौधरी के द्वारा लिखा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म पुस्तक जो है वो कौन लिखे हैं, ये बेनजीर भुट्टो के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, बेनजीर भुट्टो के द्वारा लिखा गया है। आगे बताइएगा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा पुस्तक का, ए ब्रूस विद लाइफ पुस्तक जो है वो कौन लिखे हैं, ये सतीश गुजराल के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो आज का जितना भी दिया गया था होमवर्क के माध्यम से लुसेंट का, उसको समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं होमवर्क के माध्यम से स्पीड, जो कि स्पीड धराने वाला ही होता है, इसको स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि यह जो है आगामी एग्जाम आने वाली रेलवे के लिए जो है, और साथ साथ बिहार दरोगा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, यही कहिए तो रामबाण की तरह काम करता है, तो उसको अब स्टार्ट किया जा रहा है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए फीफा कप जो है वह किस खेल से संबंधित हो जाएगा, ये फुटबॉल से। और रोवर्स कप का संबंध किससे हो जाएगा, ये भी फुटबॉल से ही हो, रोवर्स भी फुटबॉल से ही है। आगा खां कप का संबंध जो हो जाएगा वो किससे हो जाएगा, या हॉकी से हो जाएगा। और एसेज कप जो होता है वो किससे हो जाएगा, ये क्रिकेट से हो जाएगा, ठीक है। और देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे हो जाएगा, ये भी क्रिकेट से ही हो जाएगा, ठीक है। और डुरंड कप का संबंध जो हो जाएगा वह या फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। और संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे हो जाएगा, ये भी फुटबॉल से ही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यूरो कप का जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, ये भी फुटबॉल से ही जुड़ा हुआ है। अभी वर्तमान में विदर्भ ने कौन सा क्या जीत लिया है, रणजी ट्रॉफी जीता है, ठीक है, रणजी ट्रॉफी जो है विदर्भ ने जीत लिया है। और यही क्वेश्चन पूछा गया था, ये अभी एनटीपीसी का एग्जाम जो हुआ था, कि विदर्भ द्वारा जो जीता गया है रणजी ट्रॉफी जो जीता गया है, यह किस फॉर्मेट में खेला जाता है, यानी कि टेस्ट फॉर्मेट होता है, कि वनडे होता है, कि T20 होता है, किस फॉर्मेट में खेला जाता है, ये टेस्ट फॉर्मेट होता है। तो ध्यान रखिएगा, यह टेस्ट फॉर्मेट में यह खेला जाता है। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो होता है वो T20 में होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये अंदर से क्वेश्चन पूछा इस तरह से, सैयद मुश्ताक ट्रॉफी जो होता है वो T20 में होता है, और यह जो खेला जाता है, यानी कि क्या बोले थे, एसेज तो होता है वो भारत और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है, हाँ, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। एसेज जो होता है वो भी क्रिकेट से ही जुड़ा हुआ है, टेस्ट का, ठीक है। बताइए एजरा कप जो है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है, ये पोलो से हो जाएगा। बाकर कप का संबंध जो वो किससे हो जाएगा, ये गोल्फ से हो जाएगा। होलकर ट्रॉफी का संबंध किससे हो जाएगा, ये ब्रिज से हो जाएगा। मर्डेका कप का संबंध किससे हो जाएगा, ये फुटबॉल से हो जाएगा, ठीक है। बताइए गुगली कप का, गुगली जो है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है, क्रिकेट से। और ड्रिबल सब जो है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है, ड्रिबल, ये फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। ड्रिबलिंग जो है ना वो घुड़दौड़ से, और ड्रिबल हो जाएगा वो फुटबॉल से। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, गैम्बिट और चेकमेट जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, ये शतरंज से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और स्लेम जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, या ब्रिज से जुड़ा हुआ है, ठीक है। बताइए लिम्बा रामा का संबंध जो हो जाएगा वह किससे जुड़ा हुआ है, ये तीरंदाजी से हो जाएगा, ठीक है। लिम्बा राम का संबंध जो जाएगा वह तीरंदाजी से संबंधित हो जाएगा। आगे बताइए निशा मिलेट का संबंध जो वो किस खेल से जुड़ा हुआ है, ये तैराकी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। बताइए अब महेश भूपति का संबंध किससे हो जाएगा, मतलब कौन सा खेल खेलते हैं, तो ये लॉन टेनिस हो जाएगा। महेश भूपति जो हो जाएगा लॉन टेनिस संबंधित हो जाएगा। और एक सानिया मिर्जा जो है वो भी लॉन टेनिस ही खेलती है। और इनका एक किताब भी लिखा हुआ है, एस अगेंस्ट ऑड्स लिखा हुआ है। एस अगेंस्ट ऑड्स जो लिखा हुआ है यह इन्हीं के द्वारा, सानिया मिर्जा के द्वारा ही लिखा गया है।
बताइए गीत शेट्टी का संबंध किससे हो जाएगा? बिलियर्ड से हो जाएगा। सुशील कुमार का संबंध किससे हो जाएगा? या कुश्ती से हो जाएगा, जो कि लंदन में जो ओलंपिक हुआ था उसमें ये पदक दिलाए थे। चलिए आगे बताइए, क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या जो होती है वो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। लॉन टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? 1 या 2 होता है। और बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? 9 गो होता है। और वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? 6 गो होता है, ठीक है। और फुटबॉल में 11 गो। रग्बी फुटबॉल में कितने होते हैं? 15 गो होता है, ठीक है। और कबड्डी में कितने होते हैं? 7 गो। बुढ़िया कबड्डी में 4 गो, उसमें भी 7 गो होता है, ठीक है, उसमें भी 7 होता है। चलिए आगे बताइए, बास्केटबॉल जो होता है उसमें खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? 5 गो होता है। बिस्किट खरीदिए 5 रुपया में, ठीक है, 5 रुपया हो जाएगा, 5 गो हो जाएगा बास्केटबॉल में। बताइए खो खो में खिलाड़ियों की संख्या जो होता है वो कितना हो जाएगा? 9 गो हो जाएगा। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या होती है वो 11 हो जाएगा। बताइए बिजनेस एट द रेट द स्पीड ऑफ द थॉट पुस्तक जो कौन लिखे हैं? यह बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया, ठीक है, बिल गेट्स ने ही लिख दिए हैं। आगे बताइए जनसंख्या का दबाव सिद्धांत जो है वह किसके द्वारा दिया गया था? यह माल्थस के द्वारा दिया गया, ठीक है, माल्थस के द्वारा ही दिया गया है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, मलेरिया रोग जो होता है वह किसके द्वारा फैलता है? ये प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है, ठीक है, प्रोटोजोआ के द्वारा ही फैलता है। और मलेरिया के परजीवी का खोज जो कौन किए थे? ये रोनाल्ड रॉस के द्वारा खोजा गया, ठीक है, रोनाल्ड रॉस के द्वारा खोजा गया था। और इसका नामकरण लेबरन ने किया था 1880-81 में नाम किया था लेबरन ने। 27 में खोजा गया था। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए, प्रकाश तरंगों की तीव्रता का मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा? एंगस्ट्रम हो जाएगा, ठीक है, एंगस्ट्रम ही हो जाएगा। आगे बताइएगा, धर्म का माध्यम प्रतिपदा होता है, यह किससे संबंधित हो जाएगा? ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है, बौद्ध धर्म से ही जुड़ा हुआ है। आगे बताइए, मिट्टी की छोटी खिलौना जो कि मृज कटिकम जिसको कहा गया है, इसको लेकर कौन हो जाएंगे? ये शुद्रक के द्वारा लिखा हुआ है। बताइएगा, भारत में सर्वप्रथम रेलवे लाइन किसके समय बिछाया गया था? लॉर्ड डलहौजी 1853। मुंबई से थाने 34 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए, इक्केबाना जो है वो क्या हो जाएगा? फूल सजाने की कला हो जाएगा, और ये जापान का कला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, नाव दौड़ जो है वो किस राज्य का लोकप्रिय हो जाएगा? नौकायान, जो कि केरल का हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा, एसिटिलीन का IUPAC नेम जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये एथाइन हो जाएगा। बहुत अच्छा टैम्बाजी, बहुत अच्छा जवाब आपका आ रहा है। बताइए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? ये पटना साहिब, ठीक है, पटना साहिब में हुआ। अगला क्वेश्चन बताइए, हाँ 1707 में हुआ, 1666 में हुआ है, ठीक है, 1666 में हुआ है। 1707 में औरंगजेब का मृत्यु हुआ। 1707 में औरंगजेब का मृत्यु है। बताइएगा, 1708 में मरा है। रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये अमोनिया का प्रयोग करते हैं। फ्रीजर का प्रयोग निकलता है, मतलब फ्रीजन गैस निकलता है, लेकिन इसमें जो है ठंडा करने के लिए अमोनिया का प्रयोग करते हैं। NH3 का प्रयोग किया जाता है। मतलब लॉफिंग गैस यानी कि हंसाने वाले गैस को कहते हैं N2O, नाइट्रस ऑक्साइड को कहा गया, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। बताइए, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ हुआ था? या 1999 में हुआ था। शहरी 97 में हुआ था, स्वरोजगार जो हुआ था वो 1999 में, दोनों ध्यान रखिएगा। बताइए, लोहा का शुद्धतम रूप जो होता है वो कौन सा लोहा हो जाएगा? ये पिटवा लोहा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? ये पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। अब जो होमवर्क के माध्यम से जो SPD दिया गया था उसको समाप्त कर दिया है। अब चलते हैं जो कि स्पार्क का बिहार BPSC और बिहार दरोगा, बिहार पुलिस से पूछा हुआ जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को कवर कराया जा रहा है। बताइएगा, क्वेश्चन हो जाए, भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जो है वो किस राज्य में पाए जाते हैं? केरल या केरल में हो जाएगा, ठीक है, केरल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, 1 गीगाबाइट जो होता है यानी कि 1 GB जो होता है वो कितना MB के बराबर होता है? ये 224 MB के बराबर। यही केवी में पूछेगा तो 224 में 224 हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः जो प्रयोग करता है वो किसका प्रयोग करता है? ये ग्लूकोज का प्रयोग करता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका जो प्रयोग किया जाता है वो ग्लूकोज का प्रयोग करता है। बताइए, मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है? ये मेडुला, सेरिबरम और पोन्स, ये तीनों के द्वारा किया जाता है। मेडुला, सेरिबरम और पोन्स, ये तीनों के द्वारा मस्तिष्क का रक्तचाप जो होता है उसको नियंत्रित किया जाता है। बताइए, भारत में जो है नवगठित संसद भवन जो है इसमें कुल संसद भवन जो यानी कि 1272 सीट है। कुल सांसदों के बैठने के लिए जो सीट होती है वो कितना हो जाएगा? ये 1272 हो जाएगा। लोकसभा में 888 हो जाएगा और 384 जो है ये आपको राज्यसभा में आ जाएगा। दोनों मिलाकर के संयुक्त अधिवेशन जो होता है वो 1272 में किया जाता है और संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में किया जाता है? 108 में। और ये लिया कहाँ से गया है? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। संयुक्त अधिवेशन ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है।
बताइए कीर्तिराज सिंह का संबंध जो हो जाएगा वह किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये भारोत्तोलन से सम्मानित हो जाएगा। कीर्तिराज सिंह का संबंध जो हो जाएगा वह भारोत्तोलन से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य किस विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के लिए प्राध्यापक के रूप में काम किए थे? ये तक्षशिला, और तक्षशिला किस देश में हो जाएगा? यह नल्ला पाकिस्तान में हो जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान में ही हो जाएगा। पाकिस्तान, तक्षशिला पाकिस्तान में। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए न्यू इंडिया पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ये एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया। ठीक है, एनी बेसेंट हो जाएगा। बताइएगा किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? ये अश्वनी कुमार दत्ता के द्वारा किया गया। ठीक है, अश्वनी कुमार दत्ता के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? ये 1929 में किया गया। ठीक है, 1929 में। वही बिहार पुलिस का क्वेश्चन है, 1929 में हो जाएगा। बताइए चंपारण में नील आंदोलन जो शुरू किया गया था उसके दौरान महात्मा गांधी के साथ देने वाले व्यक्ति जो थे वो कौन हो जाएंगे? ये अब्दुल बारी और महादेव देसाई हो जाएंगे। अब्दुल बारी और महादेव देसाई जो हो जाएंगे वो भी थे, यानी कि ऑप्शन नहीं दिया होगा वहां पे। राजेंद्र प्रसाद भी थे, अब्दुल बारी, महादेव देसाई और ये एक और थे राजेंद्र प्रसाद भी थे। और जान बचाने वाले जो है बत्तख मियां हो जाएंगे। ठीक है, बत्तख मियां जो कि जहर दिया गया था, अंग्रेजों के द्वारा जहर दूध में दिया गया था, उस जहर बत्तख मियां को ही बोला गया था देने के लिए, लेकिन वो जाकर के नहीं दिए थे। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइए कौन सा विद्रोह था या आंदोलन था जो लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाया गया मतलब गया था? ये बहावी आंदोलन हो जाएगा, जो कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो बनाया गया था वो पटना में ही बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ में हुआ है? ये पटना में ही हुआ है। ठीक है, पटना में। और पटना किस नदी किनारे बसा हुआ है? ये गंगा और गंडक का समुद्र, मतलब दोनों का संगम हो जाएगा। पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र पटना पटना बोले। पाटलिपुत्रा का नाम ही चेंज करके पटना बनाया गया था। तो जंक्शन पर थोड़े नदी बहती है, वो तो पाटलिपुत्र में बहती है। चलिए ठीक है, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा भारत का केंद्रीय सरकार और पंचायती राज मंत्रालय जो है वो किस वर्ष निर्मित किया गया था? ये 2004 में किया गया। भारत का केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय जो बनाया गया था वो 2004 ईस्वी में बनाया गया है। पर कौन विश्वास करता था कि एक समाजवादी समाज भविष्य एक प्राकृतिक समाज था? यह कथन किसने कहा था? ये कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने कहा था। पर पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। पर ये सर्व शिक्षा अभियान जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। कब शुरू किया गया था? यह 2001 में शुरू हुआ था। ठीक है, 2001 में ही सर्व शिक्षा अभियान को शुरू किया गया था। कट पेंसिल पर दोनों तरफ से बैठा दिया गया था बच्चा को ना। चलिए ठीक है, बताइए श्रीलंका जो है वो कब आजाद हुआ है? 1948 में आजाद हुआ है। ठीक है, बताइए अन्नपूर्णा योजना जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? ये राशन कार्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, राशन कार्ड से ये जुड़ा हुआ है। और यह जो है वृद्ध और गरीब लोगों को जो 65 वर्ष से अधिक के होते हैं उनके लिए ये जुड़ा मतलब लगाया गया है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए SO2 प्रदूषण जो होता है वह किसको सूचित करने का काम करता है? ये लाइकेन हो जाएगा। ठीक है, लाइकेन प्रदूषक हो जाएगा। बताइएगा एक पोषी स्तर जो होते हैं एक दूसरे पोषी स्तर से कितना ऊर्जा प्राप्त करते हैं? ये 10% हो जाएगा। और लिंडमान जो नियम दिया था वो कौन सा हो जाएगा? यही 10% का नियम जो दिया गया था वो लिंडमान साहब के द्वारा ही दिया गया था। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा IUCN का मुख्यालय जो हो कहाँ हो जाएगा? ये ग्लांड स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। IUCN का मुख्यालय जो हो जाएगा वह ग्लांड स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा GT रोड जो है वो सम्मिलित रूप से किसको कहा गया है? NH44 NH 1 और 2 को मिलाने के बाद हो जाएगा। 1 और 2 को मिला करके जो है वो GT रोड वही ग्रांड ट्रंक रोड जो बनाया गया था। ठीक है, दिल्ली पाक सीमा हो जाएगा। अब जो है होमवर्क के माध्यम से लास्ट करीब पहुंच चुके हैं, जो कि होमवर्क के माध्यम से ही दिया गया था। करंट अफेयर्स जो होता है SPD का करंट अफेयर्स जनवरी माह चलाया गया है। जनवरी माह 8 जनवरी से जो होमवर्क दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति
हाँ। कौन हो जाएगा? कैनावारो। ये इनाह कैनावारो हो जाएगा, ठीक है। इनाह कैनावारो उसको कह सकते हैं। इनाह कैनावारो जो हो जाएगा वो दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति हो जाएगा। और एक चीता भी था बुजुर्ग, भालू और भालू बबलू। बबलू, ठीक है। बुजुर्ग चीता जो था वो बबलू और भालू। एमपी में मृत्यु हुआ था, मध्य प्रदेश में। बताइए प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वें संस्करण का आयोजन जो किया गया वो कहाँ हुआ है? ये भुवनेश्वर में किया गया, ठीक है। ओडिशा के भुवनेश्वर में किया गया है। और प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं? 9 जनवरी को मनाया। तो ये किस लिए मनाया जाता है? महात्मा गांधी वापसी जो किए थे वो 9 जनवरी 1915 को वापस दक्षिण अफ्रीका से आए थे। इसी के उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, अभी वर्तमान में सड़क परिवहन मंत्री किसे बनाया गया है? नितिन गडकरी को बनाया गया, ठीक है। और सड़क परिवहन में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू किया, वो कौन किया है? यही नितिन गडकरी के द्वारा ही चलाया गया, ठीक है। बताइएगा किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आंकलन करने के लिए गुणोत्सव महोत्सव का शुभारंभ किया है? ये असम के द्वारा किया गया, ठीक है। असम गुणोत्सव महोत्सव जो शुरू हुआ है वो असम सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया है। बताइए इसरो के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है? वी नारायणन को बनाया गया, ठीक है। बताइए किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुनाक्षी ऑनलाइन एफआईआर पोर्टल को शुरू किया है? ये कर्नाटक के द्वारा शुरू किया। बताइए किस देश के माउंट इब्बू ज्वालामुखी में विस्फोट आया है? ये इंडोनेशिया में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना को लॉन्च किया है? ये मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया है, ठीक है। पार्थ योजना लॉन्च किया है वो मध्य प्रदेश के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। बताइएगा राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन जो किया गया वो कहाँ में हुआ है? ये नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है। नई दिल्ली में हो जाएगा। और 23वें क्रम का दिव्य कला मेला जो लगा है वो कहाँ लगा है? ये गुजरात के गांधीनगर में लगाया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए योगी आदित्यनाथ जो है वो कहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे? ये उत्तर प्रदेश के हो जाएंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाए। बताइएगा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? सिंगापुर रहा है। भारत का स्थान नीचे में हो चुका है, 77 हो चुका है। अभी 70 83 85 था, अभी 77 हो चुका है। अफगानिस्तान लास्ट में है। वो 151 जो है ना वो इसमें है, प्रेस फ्रीडम में 151 हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, भारत के पहले केबल एस्ट्रे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन जो कहाँ में किया गया है? ये चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में किया गया, ठीक है। बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ में रखे हैं? ये विशाखापट्टनम में रखे हैं, ठीक है। विशाखापट्टनम में रखा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य सरकार के द्वारा बीमा सखी योजना को शुरू किया गया है? ये गोवा के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। गोवा के द्वारा ही शुरू किया गया है। प्रमोद सावंत जो है गोवा के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। प्रमोद सावंत है गोवा के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा अभी वर्तमान में दिया गया है? ये मराठी भाषा को दिया है। बताइए तमीम इकबाल जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया, कहाँ के हो जाएंगे? ये बांग्लादेश के हो जाएंगे, ठीक है। बांग्लादेश के ही हो जाए। बताइएगा किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली को शुरू किया है? ये तेलंगाना के द्वारा किया गया, ठीक है। बताइएगा किस देश में पहली बार हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम को शुरू किया गया है? ये श्रीलंका में किया गया, ठीक है। श्रीलंका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोनम बर्ग सुरंग का उद्घाटन जो वो कहाँ में हुआ है? ये जम्मू कश्मीर में हुआ है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में। बताइएगा किसे दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? ये विजय कुमार को किया गया, ठीक है। विजय कुमार हो जाएगा। आगे बताइए पहला खो खो विश्व कप का शुभारंभ जो वो कहाँ में किया गया है? ये नई दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है। खो खो विश्व कप का शुभारंभ जो हुआ वो नई दिल्ली में किया गया। बताइए विदेश मंत्री अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे? डॉक्टर एस जयशंकर हो जाएंगे, ठीक है। बताइएगा आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य जो कौन सा बन चुका है? ये ओडिशा जो है 34वें क्रम का राज्य जो है आयुष्मान जन आरोग्य योजना लागू करने वाला बन चुका है। आगे बताइएगा 85वें क्रम का अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन कहाँ में किया गया है? ये पटना में किया गया, ठीक है। पटना हो जाएगा। बताइए मकर बिलप्पू त्योहार जो है मनाया गया वो कहाँ मनाया गया है? ये जनवरी में ही केरल में मनाया गया, जो कि यह जो होता है आपको मकर संक्रांति के समय ही सभी राज्यों में अलग अलग त्योहार के रूप में मनाया जाता है, मकर संक्रांति के रूप में। जो कि मकर बिलंकु जो मनाया गया वो केरल में मनाया गया। और पोंगल जो कहाँ मनाया गया है? यह तमिलनाडु में मनाया गया। पोंगल जो होता है वो तमिलनाडु में हो जाएगा। और ओनम जो होता है वो कहाँ मनाया जाता है? वो केरल में मनाया जाता है, ठीक है। और थाई पूसम त्योहार जो मनाते हैं वो कहाँ मनाते हैं? वह तमिलनाडु में ही थाई पूसम त्योहार को मनाया जाता है।
आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये अपर्णा सेन को किया गया, ठीक है, अपर्णा सेन को चुना गया है। तो इसी के साथ आज का क्लास जो है समाप्त करते हैं। बाकी क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह का क्लास पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, ताकि जो भी होमवर्क दिया जाता है होमवर्क के तहत क्लास को करवाया जाता है, और होमवर्क के माध्यम से ही आपको क्वेश्चन भी दिया जाता है, जिसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना रहता है। तो आज कमेंट करने के लिए क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन सुन लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोग के लिए क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन बता दीजिएगा। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच मध्य समझौता जो करवाया गया था वह किस व्यक्ति के द्वारा कराया? फिर से क्वेश्चन सुन लीजिएगा। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो समझौता करवाया गया था वह किसके द्वारा करवाया गया था? इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट किया कीजिएगा। बाकी क्लास कैसा लगा वो भी जरूर बताइएगा, और सब लोग सीटी इंटीमेशन एनटीपीसी का देख ही लिए होंगे, जिनका सीटी आ गया होगा सेट प्रैक्टिस करना बेहतर तरीके से करना शुरू कर दीजिए। तो मिलते हैं इसके अगले सेशन में, तब तक के लिए अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।